नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल द शास्त्र टीवी में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम काली मिर्च के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपाय को अगर आपने अपनी जीवन में ठीक तरीके से कर दिया तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन से कई तरीके की परेशानी हो, गरीबी, दरिद्रता, कठिनाइयां हो, सब कुछ हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, आज के सृष्टि में हर व्यक्ति सरलता से सफलता प्राप्त करना चाहता है, परंतु सफलता तो दूर की बात है, रोजमर्रा की जो जिंदगी की जरूरत की चीज है वह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने ये जरूर देखा होगा दोस्तों, कभी बार जो आपका कम बनने वाला होता होगी वो छोटी सी विघ्न की वजह से, यह मान लीजिए परेशानी की वजह से, दुर्भाग्य के कारण की वजह से नहीं हो पता होगा। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में आपको हम काली मिर्च के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपाय को अगर आपने जान लिया और कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ति भी होगी। आपके जीवन में जो आपके ग्रह हैं वो भी आपका साथ देना चालू कर देंगे, आपको दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हम आपको इन उपाय के बारे में बताएं उससे पहले आपसे एक निवेदन था। दोस्तों, ये सारे उपाय जितने भी हैं यह मंगलवार को किए जाते हैं, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में पवन पुत्र हनुमान जी की जय, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, काली मिर्च होती है वह खाने में भी पड़ती है, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा लाभकारी होती है और हमारे घर की कई तरीके की नकारात्मक शक्तियों को भी जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन आपको शायद यह बात नहीं पता होगी कि काली मिर्च का उपाय करके आप धन का आगमन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो गया था, पहले धन ए रहा था परंतु धन आना बंद हो गया था, तो काली मिर्च के उपाय से आप धन का आगमन वापस से शुरू कर सकते हैं। आपके घर में किसी को बीमारी लग गई है, रोग लग गया है जिसका इलाज कर करके परेशान हो गए हैं और आपने काली मिर्च का भाव उपाय कर लिया जो आपको हम वस्तु शास्त्र के हिसाब से बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस तरीके के रोग जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर, ये आपके घर में किसी के ऊपर, ये मान लीजिए आपके पूरे घर पर किसी ने कला जादू, कला तंत्र, तांत्रिक विद्या इस तरह का कुछ करवाया है तो काली मिर्च के उपाय से अब इन सब चीजों को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि काली मिर्च का सही उपाय सही दिन सही तरीके की क्रिया के साथ किया जाए तो हमारे जीवन काल में सुख समृद्धि का वास होता है, धन का आगमन शुरू हो जाता है, हमारे घर की बरकत होती है, भगवान हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, ये सारे उपाय जो हम आपको बताने ए रहे हैं ये एक एक करके लिख लीजिए ताकि आपके जीवन में जो पैसे का आगमन है वो चुंबक की तरह शुरू हो जाए। ये जितने भी आपको उपाय बताना है दोस्तों, या मंगलवार को किए जाएंगे आप। कोई पता है दोस्तों कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, हनुमान जी महाराज के दिन होता है। इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करते हैं, खासतौर से काली मिर्च का उपाय करते हैं, तो कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है हनुमान जी की जय, तुरंत लिख दें और वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि इन तरीके की प्राचीन जानकारी की जानकारी आपको प्रतिदिन प्राप्त होती है और आपके जीवन में हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाए और आपके जीवन समृद्धि का वास हो जाए। तो सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने ए रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है अगर इसको आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके कई जो कम विघ्न की वजह से, परेशानियों की वजह से रुक जाते वो बन जाएंगे। मान लीजिए आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने व्यापार के किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप पैसे के संबंधित किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको शंका है कि वह कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ नहीं रहता है। दुर्भाग्य की दिक्कत तो वैसे आपका सारा काम जो है वो रुक जाता है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, बड़े ध्यान से दोस्तों, और ये कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए क्योंकि इस क्रिया को अपने सही तरीके से नहीं किया तो इसका आपको उग्र रूप भी झेलना पड़ सकता है। इसके बहुत ध्यान से, दिमाग से इस बात को जो आपको बताना है, घर से निकलने से पहले आपको सिर्फ यहां करना है कि आपके घर में जो भी पूजा करो वहां पर हाथ जोड़ करके 2 काली मिर्च आपको लेनी है। घर का जो मुख्य द्वार होगा उसके जो चौखट होगी उसके अंदर ध्यान से
दोस्तों अंदर की तरफ काली मिर्च 2 रख दीजिए, बाहर मत रखिएगा, अंदर रखना है। ये शगुन माना जाता है। 2 काली मिर्च रख करके जिस भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं वो सामान हमारा पूरा ले लीजिए। उसे काली मिर्च को ढाबा करके इस तरीके से निकलेंगे वो टूट जाए। उसके बाद आप अपने घर से बाहर निकालिए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर निकल चुके हैं, चौखट से बाहर निकल चुके हैं, काली मिर्च के तोड़ के आप वापस से पीछे मुड़कर के नहीं देखेंगे, वर्ण अक्षय गुण हो जाएगा। आप अपने सीधे कार्य पे जाएंगे। निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे, द हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से आप लोगों का वह कार्य संपन्न पूरा होगा। देखिए, ये जो उपाय हमने आपको बताया है ये हफ्ते में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे जो उपाय हम आपको बताना है उनको आपको सिर्फ मंगलवार को करना होगा। ये उपाय हमने आपको इसलिए बता दिया दोस्तों, यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे आपका मंगल तुरंत ही अच्छा हो जाता है और मंगल ग्रह जो होता है वो आपका साथ देता है। एवं आपको मंगल ग्रह का साथ मिल गया तो आपका कोई भी कार्य हो वो जरूर संपन्न होता है। इसके लिए दोस्तों इस कार्य को एक बार करके देखिए, आपको जो कम नहीं हो का रहा था वो कार्य जरूर होगा। दूसरा उपाय दोस्तों, एक ऐसा उपाय मान के चलिए, अगर आपने इसको कर लिया तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। लेकिन यह सिर्फ मंगलवार को करना है और लगातार 5 मंगलवार करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, तो उसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी बात करने नहीं आएंगे, उसे घर की कभी भी बरकत नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है। इसके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर मंगलवार के दिन आप लोग घर के मुख्य द्वार पर, चाहे मुख्य द्वार आपका किसी भी दिशा में हो, वहां पर एक सरसों का दीपक जला दीजिए, उसमें 2 काली मिर्च डल दीजिए। मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको यह कार्य करना है या साधना करनी है। ध्यान रखिएगा, ये जब भी आप रख रहे हैं इसको आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं। बस सरसों का तेल होना चाहिए, घी का दीपक नहीं होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। आपको दीपक में सरसों का तेल डालना है, उसमें 2 काली मिर्च डल देनी है, हनुमान जी का नाम ले लेना है और अपने घर पर वापस जाना है। इतना कार्य आपको करना है लगातार 5 मंगलवार। और निश्चित रूप से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, कला जादू होगा, काली विद्या होगी, कला तंत्र होगा, यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आप खुद देखिए दोस्तों, एक काली मिर्च के अंदर कितनी शक्ति होती है। यह आपके घर की, आपकी कितनी परेशानियों को खत्म कर सकती है। इसलिए दोस्तों ये सब जानकारी आपको कहीं भी नहीं जानने को मिलेगी। आप ही तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी क्रिया है दोस्तों, वो एक ऐसे क्रिया है जो आपके घर के रोगों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। मान लीजिए आप ही को रोग लग गया है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को रोग लग गया है जो इलाज कर कर परेशान हो चुका है, दवाइयां ले लेकर परेशान हो चुका है, परंतु रोग से छुट्टी नहीं मिल रही। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है दोस्तों। मंगलवार के दिन खाना बनाने से पहले हनुमान जी की आपके घर में मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो गलत चित्रा जो है उनके सामने हाथ जोड़ करके हनुमान जी का नाम लीजिए। एक काली मिर्च को अपने हाथ में रखेगा। जब आप हाथ जोड़ रहे होंगे उसी काली मिर्च को ला करके जो घर पे आप खाना बनाते हैं उसमें दल दीजिएगा। सिर्फ 1 काली मिर्च, इससे ज्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। आप अगर यह क्रिया लगातार 3 मंगलवार कर लेते हैं, आप भी खाना वो खा सकते हैं जो रोगी हैं, उनको भी खिला सकते हैं। निश्चित रूप से अगर रोगी के ऊपर कोई ऐसा दोष लगा होगा जिसके उसकी तबीयत खराब होगी, कला जादू लगा होगा जिसके वजह से उसकी तबीयत खराब होगी, या बंधन होगा जिसके साथ उसकी तबीयत खराब होगी, या मान लीजिए किसी बच्चे को ही नजर लग गई होगी, तो मान के चलिए 3 मंगलवार के बाद इस तरीके के रोग, नजर, कला, जादू, बंधन से आपके घर को छुट्टी मिल जाएगी। उसे व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा, उसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए यह क्रिया एक वस्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसी क्रिया है जिस व्यक्ति ने भी की है वो कभी खाली नहीं गई है। और ये बात तो आपको भी बता दो, मंगलवार के दिन किया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह राहु केतु को सही करने का उपाय। राहु केतु के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक बात जान लीजिए, जिस व्यक्ति का राहु केतु अच्छा हो गया
वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय ले ले, कोई भी कदम उठा ले, वह उसके फायदे के लिए ही होता है। और ये उपाय बहुत सरल उपाय, अगर आपने इसको कर दिया तो आपके राहु केतु का अच्छा होना तय। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो राहु केतु होता है वो उसके घर के छत पर वास करता है। आपके घर के जो भी छत है वहीं पर आपके राहु केतु वास करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ क्या करना है कि मंगलवार के दिन सुबह के वक्त आप कभी भी 11, 12, 12, 3 बस शुरुआत से पहले आपको झाड़ू लगा लेनी है। पूरा अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। अगर आप छत को धो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं धो सकते तब भी चलेगा, छत को साफ कर लीजिए। सूर्य से जैसे ही हो जाता है छत पर आपको जाना है, एक घी का दीपक लेकर जाना। यहाँ पे सरसों का तेल का दीपक मत, यहाँ पर आपको घी की दीपक की जरूरत पड़ती है। राहु केतु जब भी अच्छा किया जाता है वहां पर घी के दीपक की जरूरत पड़ती है। एक घी का दीपक लेकर जाइए पूर्व दिशा में, उसको उसमें सिर्फ 2 काली मिर्च डाल दीजिए। माननीय 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये क्रिया हर मंगलवार को आपको करनी होगी, मतलब मंगलवार को, प्रति मंगलवार को आपको अपनी छत साफ करनी है, क्योंकि छत पर ही राहु केतु का होता है। और अगर आप प्रति मंगलवार को 2 काली मिर्च के साथ एक गिरे दीपक जलाकर के पूर्व दिशा में जला करके यह क्रिया कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका राहु केतु अच्छा रहेगा। आपके जीवन में जो भी नीर छाप लेंगे, जो भी कदम उठेंगे अपने लिए, वह आपके लिए सौभाग्यशाली होगा, कल्याणकारी होगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। अब दोस्तों, आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो आप शुक्रवार को करेंगे। शुक्रवार को किया गया ये उपाय आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिलवा सकता है। अभी तक हमने आपको सारे उपाय जो बताए मंगलवार को बताएं, लेकिन अब यह